નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 સોચ અપની અપની ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। જુઓ, અહીં सूचना આપેલી છે, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों को कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो અહીં જુઓ, બે चित्र આપેલા છે, दोनों चित्र में क्या अंतर है? तो જુઓ उत्तर, दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? उत्तर, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानें, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहाय करते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन की रुचिकर लगता है। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं और लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता है। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલાક શબ્દો આપણને આપેલા છે, તો જોઈએ આપણે વિચારો। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान के भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर यदि बिजली से चलने वाले अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्मों में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपसंहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लुट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसी हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, वायु में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती होती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। उत्तर, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है,
तलवार गला काटती है और खून बहाती है, कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति, रूसो वाल्यत्तर की कलम भी ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की उपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। ત્યાર પછી અહીં કહ્યું છે કે દિए ગઈ સામગ્રી પઢીએ और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તો અહીં તમને જે પેપર કટિંગ્સ આપવામાં આવેલું છે તમારે વાંચવાનું છે અને તેના ઉપરથી નીચે આપવામાં આવેલા કેટલાક પ્રશ્નોના उत्तर આપણે જોઈએ। पहलो सवाल, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? उत्तर, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। बीजो सवाल, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उत्तर, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी का परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाए। तो અહીં આપણને પહેલું આપેલું છે 424 પ્રકાશ વર્ષ यानी कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે 1.6 करोड़ वर्ष। तो અહીં उत्तर આવશે नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाले समय। ત્યાર પછી આપેલું છે स्पिट्जर स्पेस नासा का टेलीस्कोप है और केरी सिस्से यह एक वैज्ञानिक है। ત્યાર પછી આપણે હવે સ્વાધ્યાય જોઈએ। तो प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो जो भिन्न तो भिन्न भिन्न, एवी रीते देश तो विदेश, पका तो अध्यापिका, गम तो दुर्गम, योग तो प्रयोग, जीव तो निर्जीव, बल तो निर्बल, समझ तो गैरसमझ, सुविधा तो असुविधा और वांछित तो अवांछित। चलो त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। विदेश यानी कि विदेशी, बीजू है प्रकृति यानी कि प्राकृतिक, त्रीजू है पुत्र तो पुत्री, चौथू है लापरवाह तो लापरवाही, पांचमू है चंचल तो चंचलता, छठू यंत्र तो यांत्रिक, सातमू मानव तो मानवता और हस तो हसी। चलो त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो जो अहीं आपणे चित्र ऊपर से काव्य, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतू चलती है, दिन हो या रात हो, जाड़ा हो या बरसात हो, कभी नहीं रुकती थकती, हरदम आगे ही बढ़ती जाती। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। 3, शांतिवन पुणा रोड, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। पत्र में तुमने पूछा किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे है, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीजें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहल, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूंगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र नील। तो मित्रों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं आपणे एक नवा पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना सोल्यूशन साथे।